हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका पदार्थों का उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो फैराडे ने क्या किया था, चुंबकीय पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा था। पहला था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय की बात करें तो इनकी जो चुंबकशीलता होती है 1 से बहुत ही कम होती है, ठीक। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा अधिक होता है, और तीसरा होता है आपके लौह चुंबकीय जिनकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है 1 से बहुत ही बड़ा होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थों को समझेंगे कि प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, फिर अनुचुंबकीय को, फिर लौह चुंबकीय पदार्थों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ आखिरकार क्या होते हैं। तो जैसा कि बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिचुंबकीय यानी प्रतिकर्षण, यानी आप नाम से ही समझिए सीधा अपोजिट हो, चुंबकत्व के सीधा अपोजिट। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे पदार्थों को जिनको हम क्या करें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें या प्रबल चुंबक के समीप ले जाएं, तो वो क्या हो, प्रतिकर्षित हो। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, चुंबकत्व का गुण मात्र भी ना हो और उन्हें हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के समीप ले जाएं, तो क्या करें, सीधे अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे कि आपका हो गया लोहा ले लें या कोई प्रबल चुंबक ले लें और उसको हम कहाँ ले जाएं, सोने के पास ले जाएं। अब सोना क्या है, सोने में तो भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, और जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल घर की अगर तार को छू ले तो हमें करंट लग जाता है। तो लकड़ी क्या काम आती है, लकड़ी होती विद्युत की कुचालक, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हम उससे मारे तो क्या होता है, आदमी करंट से छूट जाता है। तो लकड़ी क्या काम करती है, वो चुंबकत्व का गुण का सीधा सीधा विरोध करती है, यानी प्रतिकर्षित करती है। चुंबकीय गुणों को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों का, सोना, चांदी, तांबा और लकड़ी। ये क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, इनमें चुंबकीय गुण जरा सा भी नहीं पाया जाता। आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्रतिचुंबकीय यानी चुंबकत्व का प्रतिकार करना, चुंबकीय गुणों का प्रतिकार करना। 1% भी इनमें चुंबकीय गुण नहीं होता, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं, चुंबकत्व के जस्ट अपोजिट। सोने में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, चांदी में भी नहीं होगी, तांबे में भी नहीं होगी, और लकड़ी में तो होगी ही नहीं, ठीक। तो ये आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत, इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। अब बात करें अनुचुंबकीय पदार्थों की, तो अणु यानी बहुत ही थोड़ा सा, अनुचुंबकीय बहुत ही थोड़ा सा इनमें चुंबकत्व होगा। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दे या किसी भी प्रबल चुंबक के समीप ले जाए जिसमें चुंबकीय गुण बहुत ही ज्यादा हो। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में या प्रबल चुंबक के समीप रखने पर हल्का सा आकर्षित हो, जैसे कि आपकी कोई ऐसी चीज होगी जैसे एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम या मैग्नीशियम, अगर प्रबल चुंबक के समीप रखे तो हल्का सा तो उसको खींचे अपनी तरफ, फिर एकदम मतलब बेकार, मतलब कोई भी फर्क ही ना पड़े, मतलब जरा सा भी चिपकने का कोई नाम ना हो। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसके लिए ट्रिक भी है, जिनके लास्ट में मां आता है, जिन तत्वों के लास्ट में क्या आता है, मां आता है, वो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जिनके लास्ट में मां आता है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एल्युमिनियम लास्ट में मां आया, पोटेशियम लास्ट में मां, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। प्रतिचुंबकीय जरा सा भी चुंबकत नहीं, सीधे प्रतिकर्षण। अनुचुंबकीय मतलब थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा इनके अंदर, बहुत ही ज्यादा चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब 100 में से 10% आप कह लीजिए। तो अब बात करें लौह चुंबकीय पदार्थों की, तो ये कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें प्रबल चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबलतम रूप से आकर्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम किसी प्रबल चुंबक या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो वो प्रबलतम रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक चुंबक ले लिया जिसमें 2 ध्रुव हैं N व S,
और इसके सामने हम क्या रख दे, लोहे की कोई कील रख दे, तो क्या करेगा चुंबक, इसे अपनी ओर घसीट लेगा। इतना ज्यादा ऑक्सीकरण गुण होता है इन लोहा, कोबाल्ट और निकिल में, तो ये क्या करेगा प्रबलतम चुंबक, इसको डायरेक्ट अपने में चिपका ही लेगा। मतलब इनमें जो चुंबकीय गुण होता है वो कितना होता है, 100 में से 100 होता है। कितना होता है, 100 में से 100 होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थों में प्रबलतम ऑक्सीकरण का गुण होता है और ये पूर्ण तरह से चुंबकीय होते हैं। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें प्रबल चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में रखने में ये प्रबलतम रूप से आकर्षित होते हैं, यानी सीधे गले ही मिल लेते, किसी चीज में एकदम ही जाके चिपक जाते, इतना ऑक्सीकरण होता है। तो वे पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लोहा, कोबाल्ट और निकिल। लोहा, कोबाल्ट और निकिल को अगर हम प्रबल चुंबक या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय सुई के समीप भी ले जाएं तो क्या होंगे, उसके डायरेक्ट गले ही मिलेगी, यानी चिपक जाएंगे। तो अणुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से थोड़ी कम, और भाई प्रतिचुंबकीय में तो 1 से बहुत ही कम होती है, अणुचुंबकीय में तो थोड़ी होती भी है, और आपके लौह चुंबकीय में 1 से बहुत अधिक होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।